दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अब करीब 1 साल का समय रह गया है। चुनावी साल में बीजेपी एमसीडी की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने में जुटी हुई है। चुनावी साल में एमसीडी में बदलाव की बयार बही है। बीजेपी ने एमसीडी के तीनों मेयर्स बदल दिए हैं। सरदार राजा इकबाल सिंह उत्तरी दिल्ली, मुकेश सूर्यान दक्षिणी दिल्ली और श्याम सुंदर अग्रवाल पूर्वी दिल्ली के महापौर होंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर सहित अन्य पदों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। आदेश गुप्ता ने एक ट्वीट में कहा कि राजा इकबाल सिंह, मुकेश सूर्यान और श्याम सुंदर अग्रवाल क्रमशः उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों के मेयर पद के लिए उम्मीदवार। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के रघुवरपुरा वार्ड के निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नगर निगम के मेयर निर्मल जैन सहित कई निगम पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर श्याम सुंदर अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वो पार्टी नेतृत्व के आशाओं पर खरे उतरे। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि मैं बीजेपी के विकास कार्य को आगे लेकर जाऊंगा और खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रही एमसीडी को लेकर भी कार्य करूंगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया है। मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और ऐसे हम लोग काम करेंगे ताकि पार्टी का जनाधार भी बढ़े, पार्टी भी आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने आदरणीय महापौर निर्मल जैन जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। हमने उनके नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व ने वर्ष 2021-22 के लिए महापौर पद का दायित्व भाई श्याम सुंदर जी को सौंपा है। अब तक महापौर पद के रूप में मैं काम कर रहा था, इसके बाद में भाई श्याम सुंदर जी करेंगे और हम सब मिलकर के भाई श्याम सुंदर जी के निर्देशन में हम सब काम करेंगे। वहीं बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी उम्मीद जगी है। दिल्ली एम्स में बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 से 12 साल तक के बच्चों का यहां कई चरणों में ट्रायल किया जाएगा और ये मॉनिटरिंग की जाएगी कि वैक्सीन का असर बच्चों पर कैसा है। रिपोर्ट देखिए। मैडम बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। एम्स में शुरू हुआ ट्रायल। 2 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल। बच्चों पर असर की मॉनिटरिंग। दुनिया में पहली बार 2 साल से अधिक बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल एम्स में किया जा रहा है। सोमवार को एम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पैनल ने इस वैक्सीनेशन के ट्रायल की शुरुआत की है। यहां स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों का मानना है अभी इस वैक्सीन का ट्रायल 12 साल से अधिक के उम्र वाले बच्चों पर करने की तैयारी है। इस ट्रायल में देखा जाएगा कि ये वैक्सीन किस तरह से बच्चों की सेहत पर असर करती है और ये भी देखा जाएगा कि कहीं वैक्सीन बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। ऐसे कई सारे तथ्य हैं जो एम्स के डॉक्टरों को अभी इकट्ठा करने हैं। उसके बाद ही माना जा सकता है कि ये वैक्सीन बच्चों के ऊपर कार्य करेगी। लेकिन बच्चों के लिए जो है अभी तक हमारे पास कोई ऐसे वैक्सीन नहीं है जिसको हम कहें कि सेफ़ है या इफ़ेक्टिव है। सेम वैक्सीन का कोई डेटा नहीं है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। बच्चों में हम दें तो क्या बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है या बच्चों में इफ़ेक्ट करेगा। हो सकता है बच्चों में बिल्कुल ही कारगर ना हो या हो सकता है और भी बेहतर कारगर हो। सेफ्टी का इशू जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि एडल्ट में सेम वैक्सीन यूज़ हो रहा है, सेफ़ है। तो इसलिए जो है बच्चों में देख के कि सेफ्टी को पहले कंसर्न जो है उसको एड्रेस कर दें, तो सेफ्टी को पहले देख रहे हैं और उसके बाद इम्यूनोजेनिसिटी कि एंटीबॉडीज़ कितना बनाएगा और कितना जो है वह न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो सकता है कि नहीं। डॉक्टर्स ने बताया है कि इस वैक्सीन के ट्रायल का डेटा पूरा होने में महीनों लग सकते हैं।
कम से कम 9 महीने लग सकते हैं। जब एम्स के डॉक्टर ये बता सकें कि वैक्सीन 2 साल के ऊपर के बच्चों पर भी असर करता है, कई जानकारों ने बताया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कोरोना की 3rd वेव बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होगी। हालांकि इस बात का खंडन एम्स के डॉक्टर्स ने किया है। उनका कहना है कि बच्चे पहले से ही संक्रमित हैं। नहीं, देखिए 3rd वेव या कोई भी 4th वेव या 8th वेव कब आएगा, उसका एक साइंटिफिक पहलू होता है। कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए कि क्यों आएगा। कोई भी वेव तब आता है जब आपका ससेप्टेबल पॉपुलेशन हो। ससेप्टेबल पॉपुलेशन कहने का मतलब ये है कि वह जो है कितने लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बच्चों को अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली जो 3rd वेव आएगा बच्चों को इफेक्ट करेगा। जो भी एविडेंसेज हैं हमारे पास, चाहे वो ICMR ने सीरो सर्वे किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने सीरो सर्वे किया, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीरो सर्वे किया हुआ है। सीरो सर्वे का रिजल्ट बताता है कि बच्चे जो है एडल्ट से ज़्यादा ही इन्फेक्टेड हैं कहीं पे भी। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के IIT कॉलेज में पेड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया। यहां एक NGO और प्राइवेट अस्पताल की मदद से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। यहां लोगों को 1000 रुपए प्रति डोज चार्ज कर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव से IIT में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी समेत सभी छात्र छात्राएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि उनके कॉलेज में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है। तो IIT कॉलेज में ये पेड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें 1000 रुपए प्रति डोज वैक्सीन का चार्ज लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कॉलेज में वैक्सीनेशन से छात्र छात्राएं भी बेहद खुश नजर आई। तो कॉलेज में ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर दी गई थी, जिससे छात्र छात्राओं को भी काफी ज्यादा उत्साह उनमें देखने को मिला। दिल्ली के IIT कॉलेज में ये वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था। कॉलेज में ही वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई थी। कि IIT में ही हो गया, बाहर नहीं जाना पड़ा। थोड़ा एक्सपोजर कम है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फैसिलिटी कैसे थी? अच्छी थी। से वैक्सीन आया है तब से यही है, बीड़ा उठाया हुआ है कि जितने ज़्यादा को हम वैक्सीन लगा पाएंगे उससे पूरी सोसाइटी सुरक्षित हो जाएगी। सो इसलिए हम कोई भी चीज़ कहीं भी मौका मिलता है कि जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगा पाएँ तो हम इमीडिएटली उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जितना ज़्यादा सोसाइटी की हम हेल्प कर पाएँ, बिकॉज एज अ हॉस्पिटल इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द सोसाइटी, तो हम वो कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली स्पेशल में इतना ही। थोड़ी ही देर में 8:28 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हमारे सहयोगी शंकर दत्त पंत के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।